नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दुर्गा सप्तशती जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप कलश स्थापित किए हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के बारे में। महर्षि मेघ ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिशुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धारा बरसा रहा है। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला था तथा उसके घोड़े और सारथी को भी मार दिया। साथ ही उसने धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी के तरफ आया। उसने अपने शीर्ण धार और तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य का तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। उसने दैत्य के क्रोध से भरकर शूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल को 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक एक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही सबसे शक्तिशाली प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर फेंक डाला। शक्ति को टूटा हुआ देख दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह के बड़े जोर से आकाश की ओर से उछलकर जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर के सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र रूप से मार डाला और कराल दांतों और मुखों से थप्पड़ों से चूर्ण कर दिया। क्रोध हुई देवी की गदा के प्रभाव से दैत्य को मार गिराया और इस तरीके से वाष्पकल को वारों से ताम्र और अंधक की मौत को घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्त उग्रवीय और महामनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विराल नामक दैत्य को सिर काट डाला तथा अपने वारों से दुर्भर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी मेरी सेना को नष्ट कर दी तो वो भैंसों के रूप धारण कर लिया और देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार किया, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुत को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देते थे कि देवी के सिंह को मारने के लिए वो दौड़ा। इस पर देवी का बड़ा गुस्सा आया और उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगे तथा सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगे और मुख से शब्द करने लगे। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसके पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगे। हिलते हुए सींगों से आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास के आकाश में उड़ने वाले पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षसों को देख चंडिका को भी क्रोध आया और वो उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया। जो ही हाथ में तलवार लिए हुआ था, देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बिंग कर दिया और इसके पश्चात वह हाथी के रूप दिखाई देने लगे और
अपनी लंबी सूंड से देवी ने सिंह को खींचने लगी और गर्जन करने लगी। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली और राक्षस ने फिर एक बार भैंस का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बागंबर उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्रों करके हंसने लगी। उधर बलप्रिय तथा मद के क्रोध में दैत्य भी गरजने लगे। अपने सींगों से देवी पर पर्वत फेंकने लगे। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। उसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। ये कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वो आधा ही बाहर निकला था कि देवी अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषि महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, कथा को अच्छे से सुने। कोई भी सवाल सुझाव अगर डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।